हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के संबंधित वन लाइनर जो कि आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। होमगार्ड का जो नियंत्रण है वो किसके पास होता है? राज्य के पास। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची में आता है। FIR जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार पुलिस को है। होमगार्ड्स किस मंत्रालय से जुड़ा है? गृह मंत्रालय से। CRPC धारा 41 गिरफ्तारी से संबंधित है। IPC की धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। होमगार्ड का जो मुख्य कार्य है वो है राज्य पुलिस को सहायता देना। होमगार्ड सेवा अंशकालिक यानी पार्ट टाइम होती है। होमगार्ड की जो ट्रेनिंग है वो प्रत्येक जिले के प्रशिक्षण केंद्र पर होती है। होमगार्ड की नियुक्ति करते हैं SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो इसका सही उत्तर है सहायक स्वयंसेवी बल है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्य नारा है सेवा और सुरक्षा। होमगार्ड किस स्थिति में बुलाए जाते हैं? भीड़ नियंत्रण की स्थिति में, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद बात करेंगे हम सामान्य ज्ञान वन लाइनर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यूपी में 18 मंडल हैं। सबसे पुराना जिला वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र जो पन्ना के लिए प्रसिद्ध है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक वन लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। पहला IIT उत्तर प्रदेश का पहला IIT कानपुर में है। पहली महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती सुचेता कृपलानी। सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। सबसे छोटा जिला है हापुड़। यूपी की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यूपी में गंगा का प्रवेश स्थल हरिद्वार के बाद बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। यूपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात लखनिया दरी मिर्ज़ापुर में स्थित है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना 1972 में हुई थी। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान बदायूं के उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बदायूं। हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में लागू की गई थी। कालिंजर मेला बांदा में स्थित है, वहीं पर लगता है। सरसई नावर रामसर स्थल इटावा में स्थित है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी बुंदेलखंड। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। यूपी निर्यात निगम की स्थापना 1966 में हुई थी। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती कुशीनगर संकिसा इन 3 स्थानों पर मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ था। आलू निर्यात जोन आगरा है। यूपी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका पुराना नाम है कान्यकुंज और महोदयश्री। चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। रामगढ़ ताल भी गोरखपुर में स्थित है। मिट्टी के खिलौने टेराकोटा के लिए गोरखपुर फेमस है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित है। डोलामाइट के लिए अग्रणी क्षेत्र है सोनभद्र। रानी महल झांसी में स्थित है। बेगम हजरत महल लखनऊ में और बायोटेक पार्क ये भी लखनऊ में स्थित है। राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश SRTC की स्थापना 1972 में हुई थी। सर्वाधिक लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे लखनऊ जोन में स्थित है। एस्बेस्टस के लिए फेमस है मिर्ज़ापुर। कजरी लोकगीत भी मिर्ज़ापुर का फेमस लोकगीत है। दरी मेला जिसे हम बोलते हैं पशु मेला ये बलिया में लगता है। थारू जनजाति विकास परियोजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। यूपी में दिया सलाई या माचिस उद्योग बरेली के लिए फेमस है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2001 में दिया गया था। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि चंदौली में स्थित है। मोती झील कानपुर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। शहरीय जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है।
यानी ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। यूपी के कोल्डी हवा स्थान में नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खनन प्रहरी माइन वॉच पोर्टल लॉन्च किया है। रेलवे कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में स्थित है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 में हुई थी। महर्षि दधीच का आश्रम नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैमिषारण्य मेला कहाँ स्थित है? सीतापुर में। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के जो निर्देशक थे बीपी मिश्रा, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंधित है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में संबंधित है और औंधी ताल भी वाराणसी में स्थित है। कीठम झील, जिसे हम बोलते हैं सूर सरोवर झील, ये आगरा में स्थित है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH, यह लखनऊ में स्थित है, रहमान खेड़ा में। शारदा नहर प्रणाली की शुरुआत 1928 में हुई थी। छोटी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध गाजियाबाद। काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो थे शिव प्रसाद गुप्ता जी थे। संतरे की पैदावार में प्रथम स्थान सहारनपुर का है। सांझी चित्रकला मथुरा से संबंधित है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ से संबंधित है। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच में हुई थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान से आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से हो और आप भी सिलेक्शन पाएँ, आपको भी वर्दी मिले। धन्यवाद।